नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं उस इंडस्ट्री के बारे में जिसे सपनों का शहर कहा जाता है। ये दिखने में तो सपनों का शहर लगता है, लेकिन अंदर से है ये एक नाइटमेयर। और इस इंडस्ट्री का नाम है बॉलीवुड। लाइट्स, कैमरा, एक्शन और पीछे से माफिया का प्रोटेक्शन, डर्टी पॉलिटिक्स और डर्टी फंडिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री का कनेक्शन माफिया से और डर्टी पॉलिटिक्स से। और हम रेफरेंस लेंगे पॉपुलर वेब सीरीज का जिसका नाम है बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड, जो कि फेमस सेलिब्रिटी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने बनाई है, डायरेक्ट की। दोस्तों, ये वेब सीरीज जितनी ह्यूमरस और मजाकिया लगती है, असल में ये सिर्फ मजाक नहीं बल्कि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक डार्क सच्चाई को, एक डार्क सीक्रेट को दिखाता है, दर्शाता है। दोस्तों, ये सीरीज एक्सपोज करती है बॉलीवुड को कि कैसे जब कोई आउटकमर बॉलीवुड में एंट्री मारता है तो कैसे उसको साइडलाइन किया जाता है, कैसे उसको बॉयकॉट किया जाता है और वो उस इंडस्ट्री में सरवाइव नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं कि क्यों आखिर बॉलीवुड के ऊपर ये धब्बा लगता है हर बार कि बॉलीवुड एक करप्टेड इंडस्ट्री है। दोस्तों, ये बात है 1960s to 70s की, जब बॉलीवुड तेजी से बूम कर रहा था, लेकिन बॉलीवुड के पास पैसों की कमी थी। बैंक्स लोन नहीं देते थे और लोग इसमें इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते थे क्योंकि फिल्म्स को हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट माना जाता था। तब आते हैं बॉलीवुड के असली हीरोज हाजी मस्तान, करीम लला और बाद में दाऊद इब्राहिम। ये सारे ही लोग स्मगलिंग करके अमीर बने थे और अपने ब्लैक मनी को बॉलीवुड में इन्वेस्ट कर रहे थे। आखिर ये अपना सारा पैसा बॉलीवुड में क्यों इन्वेस्ट कर रहे थे? रीजन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बॉलीवुड एक लौता ऐसा माध्यम है, मीडियम है, जो कि बहुत ही सिंपल है ब्लैक मनी को वाइट करने का। हाजी मस्तान तो खुद भी एक्टर बनना चाहते थे और उनकी पार्टीज में अमिताभ बच्चन से लेकर राज कपूर सारे ही सेलिब्रिटीज आते थे। ये सिर्फ फंडिंग ही नहीं थी बल्कि प्रोटेक्शन था। अगर प्रोड्यूसर माफिया को पैसे ना दे तो उसके बदले में सेट पे बॉम्ब ब्लास्ट और एक्टर्स को जानलेवा थ्रेट्स दिए जाते थे। दोस्तों, याद है आपको वो 1993 का बॉम्ब ब्लास्ट जिसमें दाऊद की डी कंपनी, और उसमें भी बॉलीवुड के कनेक्शंस पाए गए थे। यहाँ तक कि वेपन्स संजय दत्त के भी पास मिले, जिसकी वजह से संजय दत्त का भी अंडरवर्ल्ड से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिंक और कनेक्शन माना जाता है। और अगर बात करें सलमान खान की, तो उनको भी काफी थ्रेट्स मिले उनके ब्लैक बक केस में, स्पेशली लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से। ये सारी इंफॉर्मेशन तो आपको पता ही होगी। एक आर्टिकल में विकीलीक्स का भी ये कहना है कि पॉलिटिशियंस और गैंगस्टर्स अपने मनी को बॉलीवुड में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका काला पैसा सफेद हो जाए। और आज भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान को बार बार थ्रेट्स दे रही है, मानो वो 90s का दौर दोबारा इस न्यू जनरेशन में आ गया। दोस्तों, पॉलिटिक्स का भी एंगल इसमें समझ लेते हैं। दरअसल माफिया, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड का ट्रिपल अलायंस है यहाँ। गैंगस्टर्स और माफियास पॉलिटिशियंस को फंड करते हैं और बदले में पॉलिटिशियंस उनको पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और बॉलीवुड वो तो काफी ज्यादा स्टार पावर देता है उनकी रिलीज में। सोचो कि अगर एक एमएलए को वोट चाहिए तो वो सलमान खान को बुलाता है स्टेज पे, बदले में फिल्म को सब्सिडीज या प्रोटेक्शन का वादा भी किया जाता है। इसका रियल टाइम एग्जाम्पल है भरत शाह का, जो कि एक प्रोड्यूसर थे और उनको जेल भी हुई थी सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उनका लिंक अंडरवर्ल्ड से था। वो छोटा शकील के साथ मिलके बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक्सटॉर्ट कर रहे थे। और अभी हाल ही रिसेंटली में हुआ बाबा सिद्दीकी का मर्डर, जो कि एनसीपी के लीडर थे और सलमान के क्लोज फ्रेंड भी बताए जाते हैं, जिससे ये साफ प्रूव होता है कि अभी भी कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड के कनेक्शंस हैं। पॉलिटिक्स प्रोटेक्ट करती है माफियास को, माफियास फंड करते हैं स्टार्स को और पॉलिटिशियंस को, और ये सब मिलकर आउटसाइडर्स को बाहर निकालते हैं। ये नहीं है फेयर प्ले दोस्तों, ये एक क्लोज्ड क्लब है। दोस्तों, अब थोड़ी बात कर लेते हैं आर्यन खान की न्यू वेब सीरीज द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड पे। ये आर्यन खान का डायरेक्टोरियल डिब्यू था, जो कि नेटफ्लिक्स पे सितंबर 2025 पे रिलीज हुई। ये वेब सीरीज फुल ह्यूमर और सटायर पे बेस्ड है, जिसमें मी टू मूवमेंट से लेके नेपो किड्स पे भी शॉट्स लिए गए और बॉलीवुड की हाइपोक्रेसी को भी काफी सैटिरिकल वे में रोस्ट किया गया है इस सीरीज में। ये स्टोरी है एक एम्बिशियस आउटसाइडर की, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में आना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे प्लॉट बढ़ता है, इस सीरीज में दिखाया जाता है बॉलीवुड के कुछ डार्क सीक्रेट्स, जैसे माफिया वाला एंगल, ग्रुपिज्म, नेपोटिज्म और कैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री को कुछ पावरफुल लोग कंट्रोल करते हैं। इस वेब सीरीज के थ्रू आर्यन खान ने समीर वांगखेड़े को भी कहीं ना कहीं रोस्ट किया एक कैमियो के थ्रू। दोस्तों, आपको समीर वांगखेड़े के बारे में पता ही होगा, जो कि आर्यन खान के ड्रग वाले केस में इन्वॉल्व थे।
जिसके बाद आर्यन खान ने इस वेब सीरीज में उनको कहीं ना कहीं जवाब दिया है एक ह्यूमर के साथ। लेकिन दोस्तों, ये वेब सीरीज सिर्फ एक मजाक नहीं है, सिर्फ एक ह्यूमर नहीं है, बल्कि एक मिरर है बॉलीवुड इंडस्ट्री का। ये सीरीज एग्जैक्टली वही दिखा रही है, एग्जैक्टली वही शो कर रही है जो कि एग्जैक्टली बॉलीवुड में होता है। यानी कि न्यू कमर्स को, आउटसाइडर्स को बॉलीवुड में जगह नहीं मिलती है और उनको फेंक दिया जाता है। जैसे कि इस सीरीज में दिखाया गया है कि एक आउटसाइडर को बॉलीवुड में जगह नहीं मिली और माफियाज एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एक्टर्स को ही सपोर्ट करते हैं। इसी चीज पर कंगना रनावत का भी बयान है। कंगना रनावत ने खुद ही ये बोला है कि उनको इस इंडस्ट्री से रिमूव कर दिया गया, यानी कि साइडलाइन कर दिया गया बॉलीवुड माफियाज के दौरान, क्योंकि वो एक आउटसाइडर थी इस इंडस्ट्री के लिए। रवीना टंडन, जॉन अब्राहम और सुशांत सिंह राजपूत, ये सब कहीं ना कहीं इस साइडलाइन के शिकार थे और सब कहीं ना कहीं इस साइडलाइन के बारे में बात कर चुके थे। कैंप्स में पावरफुल फैमिलीज, खान्स, कपूर्स और जौहर्स डिसाइड करते हैं कि कौन काम करेगा इस इंडस्ट्री में और किसको आखिर कितना काम मिलेगा। और इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए पहले माफियाज को प्लीज करो, फंडिंग लो और फिर पॉलिटिकल रिलीज में जाके गाओ और सब्सिडीज लो। मतलब इतनी बड़ी पोजीशन पे आने के बाद भी, सब कुछ अचीव कर लेने के बाद भी आपको इन माफियाज के शू लिक करना ही पड़ेगा अगर आपको इस इंडस्ट्री में सरवाइव करना है। जरा सोचिए कि स्ट्रगलिंग एक्टर को नेताजी के सामने डांस करना पड़े, परफॉर्म करना पड़े, या माफियाज की मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम में फिल्म बनानी पड़े। ये नहीं मानता मैं दोस्तों टैलेंट का गेम, ये तो एक कॉम्प्रोमाइज है और कॉम्प्रोमाइज का खेल है। आउटसाइडर्स को या तो ब्रेक मिलता है लक से और या फिर वो टूट जाते हैं। जैसे आप सभी को आउटसाइडर बट सुपर टैलेंटेड सुशांत सिंह राजपूत के बारे में तो पता ही होगा। बॉलीवुड का ये डर्टी नेक्सस, माफियाज से पैसे लेकर और पॉलिटिशियंस से पावर, एक ऐसा साइकिल है जहां पे सिर्फ और सिर्फ इनसाइडर्स ही जीत सकते हैं और इनसाइडर्स ही सरवाइव कर सकते हैं। बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड इसको एक ह्यूमरस वे में दिखाती है, दर्शाती है, लेकिन ये एक रियल लाइफ ट्रेजेडी है। अगर हम बदलाव चाहते हैं, अगर हम एक्सप्लॉयटेशन को रोकना चाहते हैं, तो हमें इन टॉक्सिक फिल्मों का बॉयकॉट करना पड़ेगा और फिल्म के प्रोडक्शन को काफी स्क्रूटनी से देखना पड़ेगा ताकि ये जो ट्रेल है ये बंद हो सके, रुक सके, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो टैलेंटेड आउटसाइडर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। वरना बॉलीवुड, जो कि सपनों का शहर माना जाता है, बन के रह जाएगा सिर्फ अमीरों का प्लेग्राउंड। तो दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है? आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए इन फ्यूचर में लाते रहें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अवेयर। धन्यवाद।